बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन न्यूज़ के बेसिस पे था। ये बहुत पहले हो चुका था। फर्स्ट साइंटिफिक मतलब कोई क्लासिफिकेशन कोई नई चीज़ थी जो पहले भी यूज़ होती थी, वैसे व्यूज़ के होता था। फर्स्ट साइंटिफिक क्लास एरिस्टोटल ने था बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सामने देख के कह दिया ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल में कर दिया। प्लांट्स में हर्ब शर्ब एंड ट्री, इसमें होता है हर्ब में आता है बुशी स्टम, श्रब नहीं श्रब, ट्री में आता है वुडी श्रब, हर्ब में आता है बुशी स्टम और इसमें आता है भूल गया। एनिमल्स में इन इनमें और अनीमे, अनीमे मतलब ए मतलब एब्सेंट, अनीमा अनीमा मतलब रेड ब्लड एब्सेंट है। तो इन एनिमे होते हो दो प्रकार के होते हैं, ओविपेरस और वेविपेरस। ओ फिर ये तो इन्होंने कर दिया एरिस्टोटल ने। फिर टू किंगडम सिस्टम किसने दिया? टू किंगडम सिस्टम दिया कार्लोस लीनियस। अब देखो इन्होंने साधारण सी चीज़ प्लांट और एनिमल में बांट दिया। और ये देखो प्लांट के बाद सेल वॉल है, एनिमल के बाद सेल वॉल नहीं है। बस आप देखो दिक्कत क्या आई। इन्होंने प्लांट के बाद सेल वॉल जिनमें बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है उसको भी यहीं डाल दिया, क्राइजोफाइट्स में होती है उसको भी यहीं डाल दिया, काइजोफाइट डाइजोफाइट एल्गी ने सबको डाल दिया। लाइकेन को भी डाल दिया जो कि ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, वो तो दो का एसोसिएशन है। माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती है भाई, ये क्या कर रहा है इधर। लेकिन उन्होंने इसको पता नहीं क्यों डाल दिया, क्योंकि हमको लगता है बैक्टीरिया के साथ होकर तो डाल दिया। एनिमेलिया में प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। देखो अब इससे दिक्कतें क्या आई। पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साथ में होगा। ये देखो बैक्टीरिया साथ में है और एंजियोस्पर्म में साथ में है, और ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक साथ में है। ऑटोट्रॉफिक एंजियोस्पर्म होता है, इसको फंजाई के साथ रख दिया बेचारे को। लाइकेन इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, ये तो हाइपो माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव सेल, और माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, इसको तब भी इधर डाल दिया गया है। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। तो बैक्टीरिया होता है यूनिफर्स्ट सेलुलर और एंजियोस्पर्म होता है मल्टी सेलुलर, तो इसको भी साथ में कर दिया। तो ये दिक्कत आई थी। एक सेकंड, ये सब आई थी। इनिशिएशन वो इनिशियली फॉर अवर नोन टू एरिस्टोटल ने किया फूड शेल्टर क्लोथिंग के लिए हम लोग पहले करते थे। देखो ठीक है, फिर आया थ्री किंगडम सिस्टम, इसको दिया है थ्री किंगडम सिस्टम, इसको दिया था अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को अलग कर दिया। एक के बैक्टीरिया की क्लास बना दी जिसमें इन्होंने यूनिसेलुलर को कर दिया ईस्ट क्लोरेरा प्रोटोजोआ ने, इसको सब में कर दिया। इसको प्रोटोक्टिस्टा कर दिया। इसको प्लांट और एनिमेलिया में बांट दिया। फंजाई एल्गी ये सब मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर। फिर कॉपलैंड, इन्होंने फोर किंगडम किया, इसमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट को बांट दिया। देखो ये तो सेम ही रहेगा, इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट यूकैरियोट। तो बैक्टीरिया और प्रोटोक्टिस्टा को बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में बांट दिया। ठीक है, फिर आए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आर एच विटेकर 1969 में किया इन्होंने। क्या इनके बेसिस थे? सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रेशंस। अगर इसमें क्वेश्चन है कौन सा नहीं था, उसमें रिप्रोडक्शन हो तो उसमें रिप्रोडक्शन कर देंगे, क्योंकि ये इसमें नहीं दिया गया है, साधारण सी बात है। ठीक है, फिर आए सिक्स किंगडम, जिसको सिक्स किंगडम या थ्री डोमेन कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया को दो डोमेन में बांट दिया, बाकी सबको डोमेन में कर दिया। एक्सक्लूसिव बेसिस ऑफ, हाँ इसमें इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि यही सबसे डाइवर्स है। ओ सेल टाइप प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। जो मोनेरा की सेल होती है नॉन सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। इसमें काइटिन और पॉलीसेकेराइड दोनों होता है, और प्रोटिस्टा में सब कुछ में होता है। तो जो पहले वाले होते हैं उनमें नहीं होता, जो पहले वाले होते हैं उसमें होता है, बाद वालों में नहीं होता, क्योंकि वो एनिमल की तरफ होते हैं। प्लांटे में सेलुलोजिक होती है, इसमें एब्सेंट होती है। ये सब देख लो। हाँ तो ये भी देख लो। हाँ देखो, अब प्लांटे में यूकैरियोटिक होते हैं, इसके एक्सेप्शन हैं। पार्शली हेटेरोट्रॉफिक होता है कुछ चीज़ें,
पार्शली हेट्रोट्रॉफिक ब्लैडर वॉर्थ और लिवर वेनस फ्लैट्रैप होता है। पैरासिटिक होता है कस्कटा। ये हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें तो हो गई। देखो पहला है पहला क्या था, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एक्ट्री यूनिसेल। पहले को प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक को साथ में रख दिया। प्रोकैरियोटिक में ये दो आते हैं, इसको साथ में रख दिया यूकैरियोटिक के। दूसरा क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर लिख दिया। तो क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर होता है, इन दोनों को साथ में धर दिया। क्लासिफिकेशन डज नॉट शो बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट में प्लांट्स आ गए, उनको फंजाई को दे तो शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फंजाई एट काइटिन सेल वॉल। ये इनमें ठीक है, ये वाली लाइन याद रखो, विच शोज मोर हेट्रोजीनस नेचर। मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या होता है, इसमें क्यों है, सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक इसमें दोनों भी होते हैं। इन 5 किंगडम विच इज फाउंड मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिर फंजाई को सबसे अप्रोप्रिएट चीज मिली। देखो और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म टुगेदर अंडर किंगडम मॉडर्न यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इन द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ने किस किस को लाया है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेरा को जो एल्गी में थे, और पैरामीशियम और अमीबा को जो एनिमल किंगडम में थे। इन तीनों को, इन चारों को साथ में रख दिया है। अभी ये कह रहा है कि बाद में भी चेंज होंगे, क्योंकि ये किस बेसिस पे होता है वो बाद में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आया सबसे आखिरी वाला, इसे कहते हैं वायरस वायरॉइड प्लांट। देखो इसकी डिस्कवरी का सीक्वेंस क्या है। डिड बोवन किल एससी। डिड मतलब डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड किसने किया था, डिमिटी एवोस की। डिस्कवर्ड कैसे हुआ था, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन टोबैको मोसीज। टोबैको मोजैक प्लांट में एक डिसीज हो गई थी, इसको टोबैको मोजैक डिसीज कहते हैं। जब को देखो उन्होंने एक पत्ती ली, उसका पेस्ट बनाया और पाया कि बैक्टीरिया प्रूफ पेपर के थ्रू कुछ पार हो रहा है, तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया। भुवन तो एम पहले आता है, MW बेजर ने भुवन भी नेम्ड नेम वायरस एट कंटेजियम वाइवन फ्लूइडम बिकॉज इट अफेक्टेड। देखो जो चटनी डाली वो हम लोगों ने दूसरे प्लांट में खाती, उसको भी फ्रेंड होते हैं कंटेजियम वाइवन फ्लूइडम, तो इसका नाम पड़ गया। और स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था, WM स्टैनले क्रिस्टलाइज। ये ऑर्डर लिखे 92, 98 और 1935। क्रिस्टलाइज इज ओनली मेड अप ऑफ प्लांट के जो वायरस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। टोबैको मोजैक वायरस है, इसका सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। या तो DNA होगा या तो RNA होगा। ये बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल, डबल स्टैंडर्ड DNA। साइज किसका होता है, वायरस, फिर प्रेऑन्स, फिर वायरॉइड। P से प्रेऑन्स, P से प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इससे होते हैं बोवलिन, सिफेलिफॉन, इंसेफ्लोपीडिया एंजियाटिस। देख लेना, इसको मैड काउ डिजीज कहते हैं, कैटल में होती है। और कार्ल जैकब डिसीज ह्यूमन में होती है। वायरॉइड में टियोडाइनर ने 1971 में करे थे। टोबैको ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर डिसीज होती है, इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट का RNA आ जाता है। तो अब चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा। देखो मोनेरा में बैक्टीरिया सोल मेंबर्स, दे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन handful of soil. They live in extremes such as hot spring, desert, dim and few of them can swim. many of them ठीक है, इनमें होता है। देखो अब ये देखो इसमें स्पोर भी होता है। ये कौन सा फॉर्म है, बेसिलस फॉर्म में स्पोर होता है। और ये अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें केवल फ्लैजिला होता है, सीलिया का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये होते हैं दो तरीके के, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मोर सास कंडीशन में होते हैं, इसमें हेलोफिल्स होते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, मेथनोजेंस होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स की गट में होते हैं।
यू बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक मतलब ट्रू बैक्टीरिया। इसमें साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक और एनावेना होते हैं जो हेट्रोसिस्ट होते हैं, जिनके पास विथ फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मेक एल्गल ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर कॉलोनिया फिलामेंटस। ये तो फालतू की बात है, मैंने फालतू लॉजिक लगा दिया था। ये जो होते हैं देखो, नॉस्टॉक और एमीबिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और तो जैसे कीमोसेंट्रिक बैक्टीरिया होते हैं, ये नाइट्रेट्स को करते हैं और रिसाइकिल करते हैं नाइट्रोजन को, ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें एनर्जी निकलती है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन सल्फर इनको करते हैं। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, दूध से दही बनाते हैं। एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम प्लांट की रूट्स में लोग करते समार। पैथोजन डिवाइड बाय फ्यूजन स्पोर्स। तो अब इसमें एक चीज़ होती है, क्या होता था, कौन सा बैक्टीरिया होता था, ये वाला होता था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। ये ऑक्सीजन के साथ भी रह सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। मैनी ऑटोट्रोफ द पैथोजेनिक इन नेचर। मेजॉरिटी है या मैनी है, क्या है, मैनी ऑटोट्रोफ। ठीक है, इनसे डिसीज होती है सीसीटीटी। सी का मतलब होता है क्लोरेरा विब्रियो कॉलेरी, सी से आता है सिट्रस कैंकर, ये एक प्लांट की डिसीज होती है। ज़ैंथोमोनियासिस सिट्राई से होता है। टी से होता है टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी, और दूसरा टी होता है टेटनस। टेटनस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। सिट्रस कैंकर प्लांट डिसीज होती है। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो भाई ये जर्नल बातें हैं, सब देख लो। प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, इनकी वो नहीं डिफाइन होती है, क्या कहते हैं, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट डिफाइंड, क्योंकि जिसको किसी के लिए कोई प्लांट हो सकता है, वो किसी के लिए कोई ये हो सकता है। देखो, इनकी 5 कैटेगरी होती हैं। क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआंस। तो क्राइजोफाइट्स होते हैं जिसमें डाई एटम और आता है डेस्मिड और प्लैंक्टन, इन तीनों में आ जाता है। डाई एटम में चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन होते हैं। इनमें सेल वॉल में सिलिका की डिपोजिशन होती है और ये सोप लाइक होते हैं। कहाँ चला गया, डायटमेशियस अर्थ यूज इन प्रोड्यूसिंग डायटम टू थिन ओवरलैपिंग वॉल एम्बेडेड विद सिलिका। डायटम चीफ प्रोड्यूस प्लैंक्टन और डेस्मिड गोल्डन की फ्रेश। देखो, फ्रेश और मराइन दोनों जगह हो सकते हैं। फिर डाइनो से नाम से क्या आता है, डाई नंबर ऑफ फ्लैजिलेट, 2 नंबर ऑफ फ्लैजिलेट होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्सली, एक होता है लॉन्गिट्यूडली और एक दूसरा ट्रांसफरली इन अ फॉरो। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। जैसे इनमें सेल वॉल जो है, इसमें सिलिका डिपोजिशन होता है, इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। ये मोस्टली मराइन होते हैं, फ्रेश और मराइन दोनों होते हैं, बात याद रखना। वर्नियोलेक्स रेड ट्राई और कहता है इसमें रिलीज टॉक्सिन होते हैं जो आसपास की मेरीन लाइफ को यूग्लिन और मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। इनको सनलाइट मिले तो ये प्लांट बन जाएंगे, इसको नहीं मिले तो ये खाने पीटने पे आ जाएंगे, ये खाने पीटने पर आ जाएंगे। ठीक है, इनमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। इनके पास दो होते हैं फ्लैजिला। एक तो होता है, क्या कहते हैं, दो होते हैं जो अनइक्वल होते हैं, लॉन्ग फ्लैजिला और एक शॉर्ट फ्लैजिला। इनमें पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स होता है। ये फ्रेश और स्टेगेंट दोनों वाटर में रह लेते हैं। ये सॉरी, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं जो स्टेगेंट वाटर में रह लेते हैं। देखो तो, चलो हो गया।
स्लाइम मोल्ड में ढेर सारे ये सिनोसिटिक सिंचाइटियम में ये रहते हैं, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये यूग्लिनॉइड है, सॉरी, ये स्लाइम मोल्ड आए थे। स्लाइम मोल्ड पूरी बैक्टीरिया फंजाई की बैक्टीरिया फंजाई कर दो, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेल वॉल ड्यूरिंग सेल वॉल केवल इनमें स्पोर के समय होती, बाकी समय एडल्ट में एब्सेंट होती है। फ्रूटिंग बॉडी या टिप्स, फ्रूटिंग बॉडी प्लाज्मोडियम है तो उसमें टिप में फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं, तो ये हो गया, और तो कुछ है नहीं। हाँ, अगर ये लोग सूटेबल कंडीशन में स्पोर बना एग्रीगेट बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बना देता है। ये सूटेबल और अनफेवरेबल इसमें याद रखना, ठीक है। जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एयर करंट से होते हैं, वाटर का कोई लेना देना नहीं होता है। ये स्लाइम मोल्ड की फोटो है, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस दिखने तो सिंचाइटियम होता है। रहते प्रोटोजोन, प्रोटोजोन प्राइमरी एनिमल्स होते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं, सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये प्रोटोजोन में अमीबॉइड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, सीलिएटेड होता है, स्पोरोजोन्स होता है। अमीबॉइड का मतलब अमीबा जैसे, अमीबा में कौन सी ये क्या क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे है, एग्जाम्पल अमीबा और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये डिसेंट्री कॉज करता है। अमीबा अमीबॉइड में फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉलिड तीनों में कहते हैं। इनमें सूडोपोडिया होता है। जो अमीबॉइड के मराइन फॉर्म होते हैं उनमें सिलिका की सेल वॉल होती है, ठीक है। दूसरे होते हैं फ्लैजेला, ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। कौन कॉज है? ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड होते हैं, गलट सीलिएटेड है। सीलिएटेड में गलट होता है, गलट मतलब वो कैविटी को कहते हैं हम लोग। तो स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम होता है, उन्हें कॉज मलेरिया। देखो ये पैरामीशियम की फोटो है। पैरामीशियम में ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये जो छोटे छोटे बाल जैसे हैं ये सीलिया है, ये गड्ढा जैसा गलट है, और ये रेडिएटिंग कैनाल है। इसमें 2 तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। तो वही बात, इसमें देख लो, ये सब जो इम्पोर्टेंट लिखा है। The marine form of amoeboid potassium can have silica on their surfaces. इधर अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वेलकोव होता है, ये सब तो लिखा है। एक्टिवली मूविंग, सीलिएटेड मतलब खुद से मूव करते हैं, उसमें गलट होता है। फिर आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में ये सब तो बातें पढ़ लो, सिंपल सी हैं। इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 3 तरीकों से, यह 3 स्टेप होते हैं इसमें। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, तो इनके साइटोप्लाज्म जुड़ जाते हैं। फिर कैरियोगैमी न्यूक्लियस होते हैं, तो ये डाइकैरियोन स्टेज में पड़े होते हैं। डाइकैरियोन में फाइको नहीं, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज होती हैं। मियोसिस करने के बाद ये रिडक्शनल क्लीवेजन थोड़ी देर बाद कराते हैं, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। एल्ब्यूगो मस्टर्ड में होता है, पक्सीनिया रस्ट होता है, सैक्रोमाइसिस पियर्सन म्यूकोर पेनिसिलिन न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल हाइफे। देखो अब हम लोगों को एग्जाम्पल पढ़ने, फाइकोमाइसिस। देखो एक एग्जाम्पल है, राम नाका, आज मैं उससे परेशान रहा। और ये तीसरा वाला बिल्ली, CAT। R से राइजोपस, A से एल्ब्यूगो, M से म्यूकर, P से फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को नाका, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस क्लेविसेल, A से एस्कोमाइसिटीज। आज मैं अगेरिकस मशरूम होता है मैं, उससे ओस्टिलागोस मट, पक्सीनिया रस्ट ऑफ व्हीट। ये हो गया, इससे याद होता है ये। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इनपरफेक्ट फंजाई कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है कोलेरोटाइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। तो ये चीज़ें देखो, पहले माइसीलियम। देखो सिंपल से हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो फाइकोमाइसिटीज होगा, तो सबसे सिंपल होना चाहिए। तो फाइकोमाइसिस सबसे सिंपल है, इसमें एसेप्टेट और सिनोसिटिक कंडीशन होती है।
बाकी सब में ब्रांच्ड एंड होते हैं। एस्कोमाइसिटीज और बेस्टोमाइसिस में डाइकैरियन स्टेज होता है। एस्कोमाइसिस को हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं, ठीक है, ये इनपरफेक्ट फंजाई को ये कहते हैं। और डीकम्पोजर्स हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं, ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में नहीं होता, एस्कोमाइसिटीज में भी नहीं होता है, और बेसिडोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन से होता है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं होता, ठीक है। देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो फाइकोमाइसिटीज में कुछ अलग से उनके नाम के नहीं होते, इनमें होता है एप्लानोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर मोटाइल है, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है। ये दोनों जो अंडर ही प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसमें। अब देखो एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया है, ये कोनिडियोस्पोर के ऊपर होते हैं, एक्सोजीनियस होते हैं। जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें नहीं होता है। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इसमें कोनिडिया से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स में होता है, ये आइसो एंड आइसो ओगैमस। ये फाइकोमाइसिटीज जाइगोस्पोर से होते हैं, और एस्कोमाइसिटीज एस्कोस्पोर होते हैं। जो किस में होते हैं, एस्कस। एस्कस मतलब एस्कस में होते हैं, जो एक होते हैं एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, उसके अंदर एक्कस, और ये ए से एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। देखो एप्लानोस्पोर और ए और ये जूस्पोर ये एंडोजीनियसली होते हैं, बाकी सब एक्सोजीनियसली होते हैं, कोनिडिया भी और बेसिडियोकार्प भी। बेसिडियोकार्प भी हो गया, इसमें कुछ होता है नहीं, तो बस हो गया। देखो ये बात है, जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, परफॉर्म, ठीक है। और जो ड्यूटेरो इसमें इनपरफेक्ट होता है, देखिए हाँ देखो लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स और बेटर मिनरल रिसाइकलिंग में लोग मदद करते हैं, जैसे बैक्टीरिया करते हैं। फिर आता है कैंडम प्लांटे। प्लांटे में ये सब है, फ्यूमर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक। पार्शली हेट्रोट्रॉफिक कौन होता है ये बात याद रख लो। ब्लैडर वॉल्ट और वीनस फ्लाईट्रैप इंसेक्टिवोरस होता है, और कसकटा पैरासिटिक होता है। ये सब तो बात ये था, बाकी सब तो समझ ही लो, इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी कुछ पूरा चलता है।